नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गुजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे बारे में। ठीक है कि कार्बन क्या होता है और उसके यौगिक क्या होते हैं। देखो, कार्बन कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी कि कार्बन जो है वो आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले कोश में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि उसको अपनी संयोजकता बनाने के लिए 4 और, यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण करता है, न तो ग्रहण करता है, न ही दान। अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन दान क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, कार्बन के अंदर क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। अब 6 प्रोटॉन वाले तत्व के लिए 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इसके पास पहले हैं और 4 अगर ये ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और 6 प्रोटॉन वाले के लिए 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना संभव बात नहीं है। और दूसरी बात कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दान क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होना या 4 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने के लिए काफी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। काफी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए यह ना तो इलेक्ट्रॉन दान करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। यह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। इस लेसन में हम बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो कार्बन प्रकृति में पाया जाता है, एक ऐसा तत्व है जो, जैसे आपने जो भी भोजन किया है या कपड़े पहने हैं या जो आपके आसपास कागज है या आपके पास कोई लकड़ी का सामान है, तो उन सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बन के विभिन्न यौगिक होते हैं, जैसे पॉलीथीन, रबड़ हो गया। ठीक है, तो ये सब कार्बन से बने होते हैं। प्रकृति में काफी मात्रा में कार्बन जो है और उसके यौगिक है वो पाए जाते हैं। और कार्बन देखो पाया कहाँ जाता है, कार्बन एक तो पाया जाता है भूपर्पट में 0.02% खनिजों के रूप में। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि कार्बन जो है भूपर्पट्टी में पाया जा रहा है और दूसरा पाया जा रहा है वायुमंडल में। अब वायुमंडल में जिस रूप में पाया जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। और CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यानी कि 0.02% जो है वो भूपर्पट्टी में पाया जा रहा है और वायुमंडल पाया जा रहा है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन देखो, कार्बन जो होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। कार्बन के कई सारे अपरूप हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक, जो विद्युत का सुचालक है। अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है ग्रेफाइट। यह कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। ग्रेफाइट आपको पेंसिल के गोटे में देखने को मिल जाएगा। जो पेंसिल की निप होती है या पेंसिल का जो नीडल होता है, गोटा जो होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। इसके अलावा जो कार्बन का अन्य अपर रूप है, जैसे कि हीरा, हीरा हीरा कार्बन का एक अन्य अपर रूप है। और इसके अलावा बात करेंगे फुलरीन की, फुलेरीन। ठीक है, अब फुलेरीन भी एक फुटबॉल के समान संरचना होती है। फुलरीन भी क्या होती है, एक फुटबॉल के समान संरचना होती है। जो C60 यानी कि 60 उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। और एक फुटबॉल की संरचना
के अंदर ये सब कार्बन जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे फुलरीन कहा जाता है। अब फुलरीन नाम निकल के कैसे आया? एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट, है ना, जिसका नाम था बकिंगस्टर फुलरीन, तो वहीं से नाम निकल के आया फुलरीन। ठीक है ना, बकिंगस्टर फुलर, बकिंगस्टर फुलर, तो वहीं से नाम निकल के आया फुलरीन। तो इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं और C60 इसको बोला जाता है, ये कार्बन का अपर रूप है। अब कार्बन मैंने आपको बताया ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, न ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है और अन्य परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। जैसे कि ये जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, अब ध्यान रखना, कार्बन और हाइड्रोजन जिस आपस में जुड़े होते हैं उन यौगिकों को कहते हैं हाइड्रोकार्बन, उन यौगिकों को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब वो हाइड्रोकार्बन पे देखिए, जैसे सबसे जो आसान हाइड्रोकार्बन है वो होता है मैथेन। यानी कार्बन के 4 बंध होते हैं, तो कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी या चतुसंयोजकता को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। यानी ये 4 बंध हैं। देखो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन अणु संरचना है उसको कैसे बनाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे? यानी कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3 और 4। तो ध्यान देंगे, हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, कार्बन से ग्रहण कर लेगा। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, और कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसके कुछ यौगिक अपने देखते हैं। कार्बन प्रकृति में पाया जाता है और CO2 के रूप में वातावरण में या वायुमंडल में पाया जाता है। जिसके कार्बन के जो यौगिक होते हैं जिनके अंदर एकल आबंध होता है वो संतृप्त होते हैं, जिनके अंदर द्वि आबंध होता है और त्रि आबंध होता है वो असंतृप्त होते हैं। अब जैसे CH4 बनाना है तो कार्बन के पास क्या है, 4 बंध है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोश में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करता है, कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दान कर सकता है ना ही ग्रहण कर सकता है। तो ये करता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके हैं, यानी कि प्रत्येक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, या तो ये H प्लस बनाता है, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले कोश को पूर्ण करने के लिए या पहले कोश को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसे अपना पहला कोश यानी कि कोश पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से ले लेता है। ये देखो, इसने सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन ने वो किससे लिए, कार्बन से। तो संरचना कौन सी बन के आई है, ये वाली। ये सबसे सामान्य एल्केन है, सबसे सामान्य एल्केन है, क्योंकि इसके अंदर 1 कार्बन होता है इसलिए इसे मेथेन कहते हैं। जिनके पास 1 कार्बन होता है उसे मैथ कहते हैं, और इसके साथ जो अणु लगन लगेगा उसे एन कहेंगे और बन जाएगा मेथेन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यानी कि 2 कार्बन, है ना। अब वो इसका जो सामान्य सूत्र लिख लेते हैं पहले, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। तो ये क्या होता है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो CnN बराबर हम रखेंगे 2, एक तो हमने रख के देख लिया यहाँ पे, N बराबर रखेंगे 2, है ना। तो 2 रखा है जब हमने, देखो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो C2
दो दूनी चार, यानी दो को दो से मल्टीप्लाई करोगे चार हो गया, और चार को ऐड करोगे दो के साथ तो कितना हो गया, 6। ठीक है, C2H6, C2H6। तो यहाँ बन गया एक, ये दो, ठीक है, तीन, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक दो तीन। मैंने आपको कहा था कि इनके बीच में एकल आबंध पाया जाता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो एक दो तीन चार, यानी कार्बन के चार बंध पूरे, इधर भी कार्बन के चार बंध पूरे हैं, ठीक है। तो इसका ये C2H6 बन गया। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम यहाँ पे देखेंगे, यानी C है, ठीक है, एक और C। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक। देखो, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो मेन कार्बन ये वाला लेंगे, एक नंबर कार्बन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। तो गिनेंगे, एक दो तीन चार, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे करेंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। गिनिए, एक दो तीन, तीन तो लिए इसने हाइड्रोजन से, एक लिए कार्बन से, 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, 4 इसके पास पहले से थे। और ये जो 3 हाइड्रोजन बचे, ये क्या करते हैं, कार्बन से एक एक का क्या कर लेते हैं, साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, यानी कि शेयरिंग कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और ये वाला कार्बन भी क्या करता है, सेकंड नंबर वाला, ये भी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेता है। और हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन किससे लेते हैं, कार्बन से, और अपनी वैलेंसी को क्या कर देते हैं, पूरा। और इस हिसाब की स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आती है। ये कार्बन की देखो दो संरचनाएं हैं। एक तो हमने बात की थी एल्केन के बारे में, ठीक है ना, एल्केन जो होता है यानी कि मेथेन। अब इसमें देखो दो कार्बन है, दो कार्बन होगा तब हम लगाएंगे एथ, एथ प्लस एन, तो क्या बन गया, एथेन। ये जो संरचना है वो एथेन की, ये जो संरचना है यहाँ पे वो किसकी है दोस्तों, एथेन की है। तीसरी जो संरचना बनाएंगे हम वो होगी प्रोपेन की। तो प्रोपेन की संरचना बनाते हैं। देखो, प्रोपेन की संरचना में 3 कार्बन होंगे। प्रोपेन की संरचना में कितने कार्बन होंगे, एक दो तीन, 3 कार्बन होंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर सारे सिंगल बंध हैं, सारे कितने आबंध है, सिंगल आबंध है, तो हम इसकी हाइड्रोजन के द्वारा इसकी जो संयोजकता है उसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, यानी कि इसके जो बंध जितने भी बनेंगे वो क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। अब देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी C3H8, C3H8। और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या बनेगी, एक दो तीन, एक दो तीन। और कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4। देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं डॉट के द्वारा दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि आप जहां भी डॉट देखो तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होता है कि ये कार्बन जो है, ये है जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो लेता है कार्बन से, और 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, हाइड्रोजन से। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से लिए जा रहे हैं और 2 किससे लिए जा रहे हैं, कार्बन से, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए जा रहे हैं। ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आदान प्रदान नहीं हुआ है लेकिन साझा हुआ है, यानी कि साझेदारी हुई है। यहाँ पर भी देखिए, 2 4 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रत्येक हाइड्रोजन अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे लेगा, कार्बन से। ध्यान दें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C3H8। ये जो है ये C3H8, ठीक है ना, यानी कि प्रोप एन, तो बन गया प्रोपेन, तो ये है बन गया प्रोपेन, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मैं आपसे मिलता रहूँगा इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।